हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनगणना से जितने भी होंगे टॉपिक, जनगणना के टॉपिक के चर्चा करेंगे। देखिए, जनगणना से यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे, एसएससी, इतने भी हमारे सारे एग्जाम होते हैं, उसमें जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो है जीके ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे, सभी सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ भी पढ़ेंगे। इसमें मस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी होंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ होंगे। यह जो है एक बार इस वीडियो को पूरा कर लीजिएगा, यह हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत की जनगणना की। भारत की जनगणना 2021। गारंटी है कि आप इस वीडियो को पूरा कर लीजिएगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितना इसमें फैक्ट बताए गए हैं उन्हीं से जनगणना के बारे में प्रश्न पूछा गया है आज तक। और जितने भी एग्जाम होंगे, जनगणना में आने वाले जो भी प्रश्न होंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जनगणना हुआ था कब। यह जो है हमारी पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। यह 1872 ईस्वी में जनगणना हुआ था। देश में नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है हमारे 1951 में हुआ था। जनगणना का महाविभाजन वर्ष जो था 1921 था। लघु जनगणना का लघु जो विभाजन वर्ष था यह 1957 था। जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है। जनगणना के अध्ययन को जो है जनसंख्या के अध्ययन को जो है हम लोग जनगणना को जो भी मापते हैं उसे डेमोग्राफी में मापा जाता है। आइए देखते हैं जनगणना की क्रम। 2011 में जनगणना की क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारी भविष्य। जो आदर्श वाक्य जो था यह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनसंख्या का जो शब्द है यह जो है हमारे संवर्ती सूची में अति है। यह 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची में उल्लेख है। यह संवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारी जनसंख्या 90% निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या जो है यह 10% निवास करती है। जनसंख्या 2011 की जनगणना का शुभारंभ जो है 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। यानी जनगणना का जो है जनसंख्या के आधार पर 2011 का जो जनगणना का शुभारंभ हुआ था यह 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। जनसंख्या कितनी बताई गई थी? लगभग जो है 121.06 करोड़ बताया गया था। अरब में बात करेंगे तो 1.25 बताया गया था। 1.21 अरब बताया गया था। मिलियन के तौर पे जानेंगे तो 1210 मिलियन बताया गया था। भारत में विश्व की जनसंख्या जो है 17.5% थी। यानी कि जो हमारे भारत था यह विश्व की जनसंख्या का 17.5% था। अब आइए जनसंख्या के स्थान कौन कौन से? पहला स्थान पे चीन आता है। यानी कि 134.6 करोड़, यानी 134.6 करोड़ आता है। दूसरे में भारत आता है 121.06 करोड़। तीसरे में अमेरिका आता है 31.2 करोड़। यानी भारत जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% है। जबकि चीन जो है 23% है। जबकि चीन का जो है विश्व की जनसंख्या का जो है 23% अकेले चीन के पास है। नेक्स्ट है 1901 से लेके 1911 तक जनसंख्या स्थिर रहा था। यानी कि जो जनसंख्या 1901 से लेकर 1911 तक जो जनसंख्या था वह ना तो घटा था ना तो बढ़ा था। लेकिन जैसे ही 1911 से लेकर 1921 तक पहली बार जनसंख्या घटी थी, कितनी घटी थी? तो -0.33% घटी थी। यानी कि 77 लाख जनसंख्या जो है घटी थी। किस कारण से? आइए देखते हैं। इस काल में जो है रोग इन्फ्लुएंजा रोग फैल गया था।
साथ ही प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था जिसके कारण जनसंख्या घटी थी। साथ ही 1921 में महाविभाजक वर्ष बोलते हैं, 1921 को महाविभाजन वर्ष बोलते हैं। 1921 से 1951 तक धीमी गति से जनसंख्या बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही 1951 से 1981 तक की जनसंख्या बढ़ी, यह लगभग 2 गुने हो गई थी, यानी लगभग जो है दोगुना जनसंख्या बढ़ गई थी। सर्वप्रथम जो है जनगणना मौर्य काल में हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है जनगणना की। पहली जो मौर्य काल में जो जनगणना हुई थी, यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। दो 2011 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या जो है यह 7 अरब थी। 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ पर विश्व की जनसंख्या 50% निवास करती है। 35 डिग्री नॉर्थ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि विश्व की जनसंख्या जो है 20 से 40 डिग्री पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि वही 30 डिग्री पर नॉर्थ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। 2011 में विश्व का जनसंख्या का घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 51 व्यक्ति मापा गया था। एशिया की जनसंख्या का घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मापा गया था, यानी जो हमारे एशिया में जो मापा गया था वह 1 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर में 94 व्यक्ति को मापा गया था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देखते हैं, संख्या किसकी थी। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या यह थी हिंदू की थी 81% थी, जबकि मुस्लिम की थी 13%, ईसाई धर्म की 2.34%, सिख की जो है 1%, सबसे कम जो रहा यह जो है पारसी का रहा था। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं क्षेत्रफल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना, यानी कि क्षेत्रफल में जो है जनगणना सबसे अधिक किसमें था, यह राजस्थान में था। यह जो है राजस्थान में था, दूसरी में था गोवा में था, तीसरी में था अंडमान निकोबार में था, चौथी में था लक्षद्वीप में था, यानी लक्षद्वीप में था। अब इसको इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, यानी राग क्षेत्र अंडाल। अब इस तरीका से इसको भी याद रख सकते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य बना था वो राज्य है वह है राजस्थान है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अब इस ट्रिक के माध्यम से तीनों चारों को याद नाम रख सकते हैं। क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, उसके बाद जो है गोवा आता है, अंडमान निकोबार आता है, लक्षद्वीप आता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को प्रावधान को समाप्त कर दिया था, यानी धारा 370 को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, साथ ही इसका पुनर्गठन भी किया गया। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना था, जबकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य बना जहां विधानसभा मौजूद थी। जम्मू कश्मीर में मौजूद राज्यपाल का पद भी समाप्त कर दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उप राज्यपाल की पद को व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो है धारा 317 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसमें लद्दाख में जो है विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि बिना विधानसभा वाला बना था, यानी लद्दाख में जो है विधानसभा का वाला केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, जबकि जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जहां विधानसभा मौजूद थी। और जम्मू कश्मीर में मौजूद जो राज्यपाल का पद था उसको समाप्त करके दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद की व्यवस्था किया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है जम्मू कश्मीर के और राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा राज्य है,
क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा राज्य है, वो भी केंद्र शासित प्रदेशों में। जबकि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है लद्दाख है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश में। जबकि बिना केंद्र शासित प्रदेश में सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान है। दूसरा आता है मध्य प्रदेश, तीसरा आता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, आइए अब देखते हैं किसकी किसकी जनसंख्या थी। पुरुषों की जनसंख्या जो थी यह हमारे 62.32 करोड़ यानी कि 51.47% था। महिला की जनसंख्या जो थी 58.75 करोड़ था, जो कि 48.53% थी। दशकीय वृद्धि की दर जो थी यह 17.7% थी, जो कि वार्षिक वृद्धि दर थी वह 1.64 था। कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़ थी। सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की थी, यानी 19.98 करोड़ थी। देश की कुल जनसंख्या 16 देश की कुल जनसंख्या के 16.51% यूपी का है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य जो है यह हमारे महाराष्ट्र है, जो कि 11.23 करोड़ यानी कि विश्व के कुल जनसंख्या का 9.28% है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 6.11 लाख है। जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य जो है यह मिजोरम है, 10.91 लाख है। कौन सी कितनी है? 10.91 लाख है। अब इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जुप जुप्साई दिल आप जैसे रख सकते हैं, जैसे जनसंख्या में जो है यूपी पहला स्थान पे आता है। दूसरा नंबर में केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम आता है। तीसरा में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। चौथा में केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख आता है। आइए नेक्स्ट फैक्ट पे। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, लेके हरिपद यानी लेके हरिपद। अब जैसे बोलते हैं ना लेके हरि का नाम, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं लेके हरिपद। अब ले से लिंगानुपात वाले राज्य, पहला में आता है केरल, ह से हरियाणा, प से पुडुचेरी, ध से दमन। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है महिलाएं की लिंगानुपात जो थी 943 महिलाएं पे 1000 पुरुष थे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो था यह हमारे केरल था, 1084 था। दूसरा राज्य जो था यह तमिलनाडु था, 996 था। तीसरा जो था यह आंध्र प्रदेश था, 993 था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो था यह हरियाणा था, 889 था। दूसरा जो है राज्य था सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला यह जम्मू कश्मीर का, यह 889 था। तीसरा जो था यह सिक्किम था, यह जो 890 था। ये शिशु लिंगानुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, शिवलिंग अरहर यादी। शिवलिंग अरहर यादी यानी शिवलिंग जो है अरहर यानी चना का दाल देखते हैं, अरहर का दाल देखते हैं, आप वैसे भी याद रख सकते हैं शिवलिंग अरहर आदि। शिवलिंग में शिशु लिंगानुपात, ये जो शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आते हैं अरुणाचल प्रदेश आते हैं, ये हमारे हरियाणा आते हैं, अंडमान निकोबार आते हैं, दिल्ली आते हैं। शिशु लिंगानुपात जो था यह 919 था। जनसंख्या का 13.6% था, यानी जनसंख्या का जो है जितनी जनसंख्या था उसकी 13.6% था। आप इसको भी ऐसी तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, अस्कर्बी लदा यानी कि जो है अस्कर्बी लदा। आप जानते होंगे विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं अस्कर्बी रोग होते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। एस से साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता वाला राज्य जो है पहला पे केरल आता है, दूसरे पे लक्षद्वीप आता है, तीसरे पे बिहार आता है, चौथा पे दादर नगर हवेली आता है। यानी कि क से केरल, ल से लक्षद्वीप, बी से बिहार, द से दादर नगर हवेली। कुल साक्षरता दर जो था यह 74% था। 2011 में साक्षरता दर जो था
64.8% था। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था यह केरल था, यह जो है 94% था। दूसरा राज्य जो था यह मिजोरम था, यह 91.58% था। यह न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य था वो हमारे बिहार था, 61.8%। दूसरा राज्य जो था न्यूनतम में दूसरा राज्य था यह अरुणाचल प्रदेश था, 65.4% था। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी पुरुष साक्षरता में जो है पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी, 80.9% थी, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की 96.2% थी। दूसरा राज्य जो था मिजोरम का था, 93.3% था। न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार था, 71.2 था। दूसरा जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था यह अरुणाचल प्रदेश था, 72.6 था। आप इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है महिला साक्षरता में केंद्र शासित प्रदेश। महिला की साक्षरता दर जो थी वह 64.6% थी, यह जो है 64.6% थी। सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल की थी, यह जो है 92.1% थी, जबकि दूसरा राज्य जो था यह मिजोरम था। मिजोरम जो था 79.3% था। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था बिहार था। बिहार से बड़ा दूसरा जो राज्य था यह जो था राजस्थान था, 52.1%। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। दूसरा है जनसंख्या घनत्व में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आइए इसको कैसे हम याद रख सकते हैं, यानी जनघन बियर दिया, यानी जनघन बियर दिया, यानी जनघन ने बियर को दिया, यानी जनघन बियर दिया। अब इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी कि जनघन जैसे जनसंख्या। अब इस से बिहार को याद रख सकते हैं, और से अरुणाचल प्रदेश को याद रख सकते हैं, दो से दिल्ली को याद रख सकते हैं, और से अंडमान निकोबार को याद रख सकते हैं। आइए जनसंख्या घनत्व में जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था यह बिहार था, 1106 था। दूसरा जो था पश्चिम बंगाल था, यानी 1028 था। तीसरा जो था केरल था, 860 था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था यह अरुणाचल प्रदेश था, 17 था। दूसरा जो था 117 था, 117 था। दूसरा जो मिजोरम राज्य था यह मिजोरम था, 52 था। तीसरा जो सिक्किम जो राज्य था यह 86 था। आपको इस तरह से भी याद इसको रख सकते हैं। अब देखिए 2011 की जनगणना का जो शुभांकन किया था यह परागण शिक्षक के द्वारा किया गया था, यानी शिक्षकों को यह दिया गया था कि आप जनगणना का आप जनगणना आप कर सकते हैं, जनगणना का आप हिसाब बन सकते हैं, घर घर जाके आप व्यक्ति का ब्यौरा ले सकते हैं, व्यक्ति का पूरा मायने भी रख सकते हैं। प्रथम जनगणना जो है प्रथम जनगणना कमिश्नर जो था डब्ल्यू प्लाडेन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे आर गोपाला स्वामी थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है 1931 में हुआ था। विश्व का जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये हमारे 11 जुलाई को मनाया जाता है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी थी वह नागालैंड में घटी थी। सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला जिला जो था थाने, यानी यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कम जनसंख्या वाला जिला था दियांग घाटी था, यानी अरुणाचल प्रदेश था। स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 के आयुक्त जो थी वह कौन थी, तो सी चंद्र मौली थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक किसकी थी, यह जो है मेघालय की थी। दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश की थी। सबसे कम किसकी थी, यह नागालैंड की थी, जबकि दूसरी में केरल की थी। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या 31.2% थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो थी 68.8% थी। यानी कि नगर में जो निवास करते थे कुल जनसंख्या का 31.2% निवास करते थे, जबकि ग्रामीण में जो थे 68.8% निवास करते थे।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है विश्व में युवा देश बना था, युवा देश कहलाया। महानगरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो थी, यह एक नंबर पे मुंबई आती है, दूसरे में दिल्ली आती है, तीसरे में कोलकाता आती है, चौथे में चेन्नई आती है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जनगणना से जितने भी फैक्ट हुए, जितने भी क्वेश्चन बनने काबिल का हुआ है, उसको हमने जनगणना के बारे में पढ़ चुके हैं। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और बहुत अच्छी की बात है कि हम बैक टू बैक हर तरह के फैक्ट ला ही रहे हैं। तो आइए इस सेशन को आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।